हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में चैप्टर 1 रियल नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नोट करा हुआ है, प्रूव दैट द फॉलोइंग नंबर आर इरेशनल। ठीक है, मैंने यहाँ पे कई सारे एग्जांपल ले रखे हैं, जैसे कि √2, √3, √5, √6, √7, 11, 10, 13। इन नंबरों को मुझे प्रूफ करना है कि ये इरेशनल नंबर है। तो जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है। ठीक है, मतलब जो डेसिमल के बाद कंटिन्यू सेम नंबर रिपीट ना होते हुए कंटिन्यू चलते रहते हैं, वो होते हैं हमारे इरेशनल नंबर। मुझे इसे प्रूफ करना है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हमेशा बोर्ड, प्री बोर्ड या फिर फाइनल टर्म के अंदर एग्जाम में ज़रूर आता है, मिड टर्म के अंदर या फर्स्ट टर्म के अंदर। ठीक है, तो ये मैं इन क्वेश्चनों को कुल मिला के दो कैटेगरी में बांटता हूँ। पहली टाइप जिसके अंदर सिर्फ सिंगल डिजिट होगा, मैं आपको सिर्फ एक क्वेश्चन करूंगा, बाकी सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, आपको अपने तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ एक क्वेश्चन करने की देरी है। तो ये मेरी आती है टाइप 1 के अंदर। ठीक है, याद रखना कि जो सिंगल डिजिट वाले नंबर होते हैं वो टाइप 1 के अंदर आएंगे। टाइप 2 में कौन से सवाल आएंगे? वो सवाल जिसके साथ में कुछ ना कुछ प्लस माइनस या डिवाइड होगा। जैसे इसमें डिवाइड में आ गया 1/√2, इसमें 7 + 3√2 आ गया, 3 + 5√2 आ गया। ये होती है हमारी टाइप 2। ठीक है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम डिस्कस करेंगे टाइप 1। अगर ये आपको ये क्लियर हो जाती है तो टाइप 2 बहुत आसान है। तो शुरुआत करते हैं इसका पहला पार्ट। हमें प्रूफ करना है कि √2 एक इरेशनल नंबर है। ठीक, तो इरेशनल प्रूफ करने के लिए मैं इसमें कॉन्ट्राडिक्शन की हेल्प लूँगा। कॉन्ट्राडिक्शन में हमें क्या करना होता है कि हमें प्रूफ करना है कि इरेशनल है। मैं लेके चलूँगा कि √2 एक रैशनल नंबर है। लेट √2 इज़ ए रैशनल नंबर, मैंने एज्यूम कर लिया। करने के बाद में देखो, रैशनल नंबर भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, वो नंबर होता है जिसे हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर हमारा q ≠ 0 होता है। मतलब कोई भी ऐसा नंबर जिसे फ्रैक्शन में लिखा जा सके, यानी कि 2/3, 4/5, 5/6, उसे कहते हैं रैशनल नंबर। यानी कि p कोई न्यूमिनेटर ना q डिनोमिनेटर, नीचे की तरफ 0 के इक्वल कभी भी नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पे मान लिया कि जो मेरा √2 है ये एक रैशनल नंबर है, तो ये a/b के इक्वल होगा। मैंने ये एज्यूम कर लिया। जो मेरे a और b है, a एंड b आर को प्राइम नंबर। ठीक है, को प्राइम नंबर, यानी कि जो मैंने ए और बी माने को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का मतलब वो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है, जिनमें केवल 1 का ही डिवाइड जा सकता है। जैसे कि 6 और 7, दोनों में सिर्फ 1 का ही डिवाइड जाएगा और किसी का डिवाइड नहीं जाएगा, कॉमन फैक्टर 1 हो, उसे कहते हैं को प्राइम नंबर। इसके बाद मैंने कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो ये हो गया b/√2, यहाँ पे हो गया a। फिर अगला स्टेप मैंने किया स्क्वेयरिंग बोथ साइड। इसके स्टेप बाय स्टेप है, हर बार आपको यही करना होगा। जैसे कि √3 होगा तो यहाँ पे √3 रख देना है, इक्वल मान लेना a/b के, क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर करना है स्क्वेयर बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। b/√2, इस पे भी स्क्वेयर लगा दिया, इस पे भी स्क्वेयर लगा दिया। √2 को √2 से गुणा करेंगे 2, b को b से गुणा किया b², a को a से गुणा किया a², इक्वल आ गया। देखो दोनों के बीच में साइन है इक्वल का। ठीक है, और ये 2 से डिविजिबल। अगर मैं इस टर्म के अंदर 2b² में अगर 2 का डिवाइड दूं तो आराम से चला जाएगा। अगर ये वाली टर्म मेरी 2 से डिविजिबल है तो ये तो इसके इक्वल है, तो a² में भी तो 2 का डिवाइड जाएगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ a² इज़ डिविजिबल बाय 2। a² में 2 का डिवाइड जाएगा। a² का मतलब क्या है? a इंटू ए। अगर a² में 2 का डिवाइड जा रहा है तो a में भी 2 का डिवाइड जाएगा, क्योंकि जो भी यहाँ पे नंबर होगा 2 का डिवाइड जा रहा है तो इसका मतलब कोई ना कोई 2 का मल्टीपल होगा यहाँ पे। तो यानी कि मैंने ले लिया a इंटू ए, तो a इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। ठीक है, a में भी 2 का डिवाइड जाएगा, और 2 का डिवाइड तभी जा सकता है जब a के अंदर कोई ना कोई 2 का मल्टीपल हो। जैसे कि 4, 6, 8, 12, 20, 22, 2 का कोई ना कोई मल्टीपल होगा। तो मैंने मान लिया कि जो मेरा a है वो इक्वल है 2c के, जो मेरा c है वो कोई ना कोई इंटीजर है, c इज़ एनी इंटीजर, यानी कि
कोई ना कोई कॉमन मल्टीपल हो सकता है, जैसे कि 2 इंटू 4 या 4 हो सकता है, होगा कोई ना कोई मल्टीपल ही, ठीक है। जैसे कि 8 होगा तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 4, तो 4 की जगह मैंने यहाँ पे क्या माना हुआ है, सी मान लिया। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ, इसे मान लेता हूँ 2। जो ये वाली इक्वेशन आई है इसे पुट कर देता हूँ 1 के अंदर। 2b² का एज इट इज़ आ गया, a² की जगह मैंने रिप्लेस कर दिया 2c²। करने के बाद 2b², 2 को 2 से गुणा किया 4, c को c से गुणा किया c², 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो मेरा b² इक्वल आया 2c² के। अब देखो इस नंबर में अगर मैं 2 का डिवाइड दूंगा चला जाएगा, अगर इसमें 2 का डिवाइड चला जाएगा तो b² में भी चला जाएगा। b² इज़ डिविजिबल बाय 2। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कोई नंबर b² है अगर डिविजिबल है, b² का मतलब क्या होगा b इंटू बी। जब b² में 2 का डिवाइड जा रहा है तो b में भी 2 का डिवाइड जाएगा। b इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, b में भी क्या होगा 2 का डिविजिबल होगा। इसे नंबर मान लिया मैंने 3। यहाँ a में भी 2 का डिवाइड जा रहा है, b में भी 2 का डिवाइड जा रहा है। अगर a और b दोनों में 2 का डिवाइड जा रहा है तो इसका मतलब जो a और b है दोनों का कॉमन फैक्टर कितना होगा, 1 होगा। मान लो अगर मेरी a की वैल्यू जो है यहाँ पे 4 है, b की वैल्यू अब 2 का डिवाइड जा रहा है, इसकी वैल्यू मान लो 8 है, इसमें भी 2 का जा रहा है, इसमें भी 2 का डिवाइड जा रहा है, तो 2 का डिवाइड दे 2 है, 2 का डिवाइड दे कितना है 4 आया। तो यानी कि 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 और 8 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 4। दोनों के अंदर 2 कॉमन आ रहा है निकल के, तो मेरा कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। a एंड b हैविंग कॉमन फैक्टर 2, ठीक। यानी कि अगर a में भी 2 का डिवाइड जा रहा है, सॉरी a में भी 2 का डिवाइड जा रहा है, b में भी 2 का डिवाइड जा रहा है, तो यानी दोनों का कॉमन फैक्टर मेरा निकल के आएगा 2। जबकि जब मैंने क्वेश्चन की शुरुआत की थी तो मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि a और b का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 होगा, क्योंकि ये कोप्राइम नंबर है, मैंने एज्यूम किया था। जबकि सॉल्व करके पता लगा कि इन दोनों का कॉमन फैक्टर 2 है। एक ही वर्ड के लिए, इंटीजर के लिए 2 अलग अलग स्टेटमेंट आ रही है, ऊपर आ रही है कॉमन फैक्टर 1 है, नीचे आ रहा है कॉमन फैक्टर 2 है। तो यानी कि जो मैंने अजम्पशन की थी वो मेरी अजम्पशन गलत है। मैंने एज्यूम किया था कि ये एक रैशनल नंबर है, जबकि मेरी अजम्पशन गलत होने की वजह से, कॉन्ट्राडिक्शन होने की वजह से ये रैशनल नहीं होगा, ये एक इरैशनल होगा। तो यहाँ लिखता हूँ मैं, सो दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन is arisen because of our incorrect assumption। इस वजह से मेरा √2 is an irrational number, ठीक है। यहाँ पे कॉमन फैक्टर 2 आ रहा था, ऊपर लिखा था 1 है। ये एक ही वर्ड के लिए 2 अलग अलग बातें तो हो नहीं सकती, तो इसका मतलब जो मैंने शुरुआत में एज्यूम किया था वो मैंने गलत एज्यूम किया था, वो एक गलत स्टेटमेंट थी। इसकी वजह से ये जो मैंने एज्यूम किया था रैशनल है, वो एक्चुअल में रैशनल ना हो के वो इरैशनल नंबर है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बिल्कुल सिमिलरली जैसे मैंने √2 को प्रूफ किया, पहले a बाई बी के इक्वल माना, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर किया, करने के बाद में फिर हमें ये शो करना होता है कि 2 का डिविजिबल ये है, फिर भी 2 का डिविजिबल है, दोनों का कॉमन फैक्टर 2 निकल के आता है। सेम टू सेम यही लॉजिक हमें किस में लगाना है, √3 में भी लगाना है। तो आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे इसको ऑलरेडी पहले से ही सॉल्व करा हुआ है कि √3 को इरैशनल प्रूफ करना है, तो मैंने इसको a बाई बी के इक्वल माना, कोप्राइम नंबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, करने के बाद में फिर 3b² आया। अगर ये 3 का डिविजिबल है तो a² भी 3 का डिविजिबल होगा। इसके बाद में a को 3 का कोई मल्टीपल मान लिया मैंने, पुट किया, इसके इक्वल आया। अगर ये 3 से डिविजिबल है तो b² भी 3 से डिविजिबल होगा। b² का मतलब क्या होता है b इंटू बी, तो b भी 3 से डिविजिबल होगा। a और b का कॉमन फैक्टर कौन आया, 3 आया। तो यानी कि मेरी अजम्पशन क्या होगी, गलत होगी, कॉन्ट्राडिक्शन होगी। जो मैंने एज्यूम किया था कि ये एक रैशनल नंबर है, एक्चुअल में रैशनल नंबर नहीं है, ये क्या होगा, एक इरैशनल नंबर होगा। तो ये क्या मैंने प्रूफ कर दिया कि √3 एक इरैशनल नंबर। सब के सब एक ही मेथड से होने हैं, इसी तरीके से बिल्कुल सेम। √5 का भी मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सॉल्व करा हुआ है, सेम लॉजिक। √5 इज इक्वल टू a बाई बी, ए और बी वही कोप्राइम नंबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर स्क्वायर किया, फिर वही बात लिखनी है। यहाँ पे पहले 3 था, 2 था, अब यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया बस खाली, कि भाई ये
इसमें 5 का डिवाइड जा रहा है तो ए स्क्वायर में 5 का डिवाइड जाएगा। ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए, तो ए में भी 5 का डिवाइड जाएगा। फिर ए को कोई इक्वल मान लो, कोई इंटीजर के इक्वल कि 5c के इक्वल है, पुट करो। सेम टू सेम वही लॉजिक, वही कंसेप्ट है सारा का सारा। आपको मैंने वहाँ पे जितने भी क्वेश्चन नोट किए हैं आपको खुद सॉल्व करने हैं और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हुए या नहीं हुए। तो ये थी मेरी टाइप 1। अगली वीडियो में हम टाइप 2 के बारे में डिस्कशन करेंगे। और स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करने हैं जितने मैंने यहाँ पे छोड़े हैं कि √6, √7, √11, √10, √13। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।